दोस्तों नमस्कार। मैं निखिल आपके समक्ष एक नई शाम में वही बिंदु जो कल अपन ने पढ़ा था उसकी पार्ट 2 को आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन ने कल बात करी थी अभिक्रमित अनुदेशन के खोजकर्ता के रूप में स्किनर को पढ़ा था। और आज अपन इसके आगे के बिंदुओं को निम्नानुसार पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बी एफ स्किनर ने जो अभिक्रमित अनुदेशन के जो सिद्धांत दिए थे वह निम्न है। देखिए, पहला सिद्धांत था उनका छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। उनका मुख्य रूप से पहला सिद्धांत था यह था कि जो भी ज्ञान है उसको आप क्या करें, पहले छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दें, यानी फ्रेम्स कहते हैं उनको। तो ये छोटे छोटे पदों में विभक्त करने का सिद्धांत है। सेकंड चीज़, छोटे पदों में होने के कारण से छात्र क्या है, ज़्यादा क्रियाशील होगा। जैसे आप एक हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस हिंदी भाषा में सबसे पहले पद आएगा, वो आएगा अपने सामने वर्ण आएगा। वर्ण को सबसे पहले पढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, उसमें बालक ज़्यादा क्रियाशील होगा, ना कि भाषा डायरेक्ट नहीं सीख लेगा। तो क्या एक एक पद को करते हुए क्या करेंगे अपन, छात्र की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए अपन इस चीज़ को में आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी चीज़ है तार्किक क्रम का सिद्धांत। देखिए, इसमें निश्चित क्रम होता है। जैसे हिंदी भाषा पढ़नी है तो अपन पहले वर्ण पढ़ेंगे, फिर शब्द पढ़ेंगे, फिर वाक्य पढ़ेंगे और बाद में जाके निबंध। और ये ऐसे क्रम के से बनकर एक पूरा क्रम बन जाएगा अपने सामने, एक पूरा भाषा का पूरा रूप आ जाएगा। तो इस टाइप से ये तार्किक भाषा का तार्किक क्रम का सिद्धांत हो गया। फिर चौथा है पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए, इसमें क्या है, बालक धीरे धीरे पद के अनुसार पद को, यानी पूरे ज्ञान को क्या है, पद में बांट कर कार्य करता है। तो क्या है, पहले पद को कंप्लीट कर लेगा तो उससे क्या होगा, वो उससे पुनर्बलित होकर दूसरे पद की ओर बढ़ेगा। पहले पद में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया तो उसे क्या पुनर्बलन मिला कि हाँ, ये आगे और मैं पढ़ सकता हूँ। इसमें क्या फ्रेम्स होती है, तो एक फ्रेम को कंप्लीट करके आगे बढ़ने का होता है। तो ये पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया। स्वयं की गति से बढ़ने का सिद्धांत, इसमें देखिए जो अपने सामने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो अपन ने कल 3 टाइप पढ़ लिए थे मुख्य अभिक्रमित अनुदेशन के भाग में। तो उसमें पहला जो रेखीय था, फिर द्वितीय था वो शाखीय था, और थर्ड था मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। तो उसमें पहला है वो यानी ये तीनों स्वयं के गति के अनुसार ही बढ़ने के सिद्धांत के आधार पर है। देखिए, आगे एक अपने पास तथ्य आता है कि 1965 में दिल्ली के एनसीईआरटी का 2 दिवसीय सेमिनार, जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन को संपूर्ण भारत की विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आदेश दे दिया गया। और 1965 से एनसीईआरटी द्वारा ये आदेश दिया गया था। आगे बढ़ेंगे अपन अब। देखिए, पहला मैंने कल बोला था कि अपन ये जो पीछे अपन ने स्लाइड बनाई थी ये वाली, उससे आगे अपन ये तीनों के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और ये गौण है तो ये इनके नाम मात्र काफ़ी है अपने लिए, इतना ही याद रखना है इसके लिए। देखिए, आज पहला टॉपिक जो बिंदु है वह है रेखीय या बाह्य या आरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इसे किसने खोजा था, यूँ कहें तो स्किनर वो उनके साथी थे हॉलैंड, इन दोनों ने मिलकर 1954 में खोजा था। देखिए, इसमें जो पॉइंट है वो पढ़ने लायक यही है कि यह रेखा एक रेखा में होने के कारण से इसे रेखीय कहा गया। देखिए, F1 ये पहला फ्रेम है, इसे पद कहते हैं। ये F जो है ना, वो अपने लिए एक पद है। देखिए, पहले इसमें वर्ण, शब्द और वाक्य और निबंध, इस टाइप से अपन पढ़ते जाएंगे, एक एक फ्रेम को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पुनर्बलन मिलता जाएगा। और पीछे का अपन को क्या ज्ञान होते रहेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या है, देखिए, अब दूसरा पॉइंट अपने पास में है, इस रेखीय अभिक्रमित में जो छात्रों की अनुक्रिया पर प्रोग्रामर का या अभिकर्मक का नियंत्रण होता है। देखिए, ये जो फ्रेम बनाई थी उस पर यानी कि मुख्य रूप से नियंत्रण किसका होगा, प्रोग्रामर का होगा। तो इसी के कारण से ये बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन है। दूसरी चीज़ में ये एक तरफ से तो अपन ये इस टाइप से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अपन इस तरफ से तो अंदर फ्रेम के अंदर जाते हैं और इस तरफ से बाएं तरफ निकलते हैं, यानी बाहरी तरफ निकलते हैं। तो क्या होगा, तो ये इस टाइप से बाह्य ये अभिक्रमित अनुदेशन मानते हैं। अब तीसरी बात करता हूँ, इसमें वर्ण से शुरू करके निबंध तक पहुँचने में पाठ्य वस्तु का स्तर निरंतर बढ़ता रहता है। देखिए, वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में अपन पढ़ते ही हैं, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो अपन निबंध या उससे भी ज़्यादा, यानी जैसे निबंध है उसके बाद भी यानी पुस्तक लेखन तक यानी बढ़ते हैं वैसे तो। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या है, स्तर बढ़ रहा है, तो उसके कारण से इसे आरोही प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। क्योंकि आरोही अभिक्रमित अनुदेशन में क्या है, पहले लेवल कम होता है और बाद में जाके बढ़ते रहता है, तो इसे आरोही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके सोपान देख लीजिए।
इसमें सोपानों की बात करें तो शिक्षण पहला आएगा, सेकंड आएगा अभ्यास और थर्ड आएगा जांच परीक्षण। पहले क्या होगा, जैसे इसमें पहले अध्यापक पढ़ाएंगे, फिर इसका क्या होगा, अभ्यास होगा, फिर तीसरी जांच परीक्षण, इसके सोपान होते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन, ये कभी कभार सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन, जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसमें सोपान कौन कौन से, तो शिक्षण, अभ्यास और जांच परीक्षण, ये आ गया क्वेश्चन। इसके गुण कौन कौन से देख लीजिए। ये एक बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए ये बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक कैसे है, इसमें क्या है, बालक पुनर्बलित होकर आगे बढ़ता रहता है। पहली चीज, वह बोरियत फील नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि निरंतर नया नया ज्ञान सीखने मिलता है उसको। तो क्या करेगा, एक फ्रेम को कंप्लीट करेगा तो उसे पुनर्बलन मिलेगा, दूसरे यानी फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा, ऐसे करके इसे कोई रोकने वाला नहीं होगा इसमें। मुख्य रूप से तो ये बात है। तीसरी चीज़ है सभी स्तरों के लिए उपयोगी। ये यानी छोटों के लिए भी काम का है, बड़ों के लिए काम का है और उच्च स्तरों के लिए भी काम का है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, ये क्या होता है कि ये सामान्य विद्यार्थी, जैसे मंद बुद्धि भी आ गए और सामान्य भी, इन दोनों के लिए कार्यरत है। स्मरण शक्ति में वृद्धि, क्योंकि ये फ्रेम को कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। तत्कालीन यानी पुष्टिकरण होगा, हो ना, क्योंकि एक फ्रेम जैसे क्लियर करेगा यानी पद को कंप्लीट करेगा, जैसे ये पीछे अपन देखते हैं, जैसे ही F1 को क्लियर किया फिर सेकंड में जाएगा तो वो क्या, देखिए पहले को कंप्लीट करेगा तब जाके दूसरे में जाएगा, तो उसे या तो सर उसको पहले से दूसरे में जाने में, अगर उसकी कंप्लीट नहीं है तो वो वापस F1 में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक मुख्य रूप से इसका दोष मान लीजिए, या फिर अपन कह सकते हैं इसमें कि अगर एक चीज़ की गलती हो गई आपके जैसे फर्स्ट क्या होगा, F1 क्रम होगा, F1 जो पद है उसको पढ़ेगा बालक, फिर क्या होगा, फिर अभ्यास होगा, अभ्यास हो जाएगा उसका, तो फिर क्या होगा, फिर उसका जांच परीक्षण होगा। तो जांच परीक्षण में अगर उसके नंबर सही नहीं आए या फिर उसके गलतियां हो रही है तो वो उस चीज़ को वापस पढ़ना पड़ेगा। और अगर उसके पढ़ लिया हुआ यानी उसने काम में ले लिया और उसे याद आ गया, और तो फिर आगे नए पद में जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि तत्काल उसको पुष्टि कराने की पुनर्बलन मिल जाएगा, और उसे नए पद में यानी F2 में जाने के लिए उसे भेज सकते हैं। इस स्थिति में इस टाइप से ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगर वो F2 को भी क्लियर कर लेगा तो थर्ड में जाएगा, F3 में जाएगा। अगर F2 को क्लियर नहीं कर पाया तो वापस F1 में आएगा, F3 को क्लियर नहीं कर पाया तो F2 में आएगा, ऐसे ऐसे वो बढ़ता रहेगा निरंतर। वाचन और लेखन कौशल में यानी विकास होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि भाई इन इन जो रेखीय में सभी टाइप के प्रश्न आते हैं, ये मुख्य बात है इसकी। मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, निबंधात्मक भी आते हैं, बस एक लाइन यानी कि अति लघुतरात्मक, फिर ये क्वेश्चन आदि आते हैं। अब देखिए, तो इससे क्या होगा कि वाचन और लेखन कौशल दोनों में विकास होगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसके दोष के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला दोष अपने सामने आ रहा है कि देखिए, एक गलती होने पर संपूर्ण पाठ फिर से पढ़ना होगा। देखिए, एक गलती होने पर संपूर्ण पाठ फिर से पढ़ना, जैसे अपन ने मान लो F1 पढ़ा और F2 पढ़ा, F1 को क्लियर करके अपन F2 में आ गए, लेकिन F2 में पढ़ते हुए अपन को क्या गलती हो गई कोई, तो वो अपन को वापस F2 को ही पढ़ना पड़ेगा, F3 में नहीं जा सकते हैं। तो इस जो रेखीय में यही है कि आप एक एक को क्लियर करते जाओगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना वापस उसी में ही रह जाओगे। तो इस प्रकार से यह एक दोष ये है। दूसरा है कि उच्च स्तरीय बालों के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि उनके मानसिक विकास ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या है कि उनके लिए अलग अलग डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि शाकीय ज़्यादा बेटर रहता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं। 1960 में नॉर्मन क्राउडर ने दिया था, इसलिए इसे क्राउडरियन अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। इसमें क्या देखो, उसमें तो था अपने लिए बहु यानी पूरे टाइप के क्वेश्चन रहते, जैसे बहुविकल्पी रहते हैं, अति लघुरात्मक भी रहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, निबंधात्मक भी रहते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि बहुविकल्पी चश्मे अपने प्रश्न ही रहते हैं, जैसे MCQ कहते हैं अपन। तो इससे क्या होता है कि बालकों में नकल की प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है, और क्या होता है कि ज़्यादा यानी कि मानसिक विकास हो पाता है। इसमें निदान उपचार के साथ होता है। देखिए, अ, इसमें क्या होगा कि जैसे अपन फ्रेम को पढ़ेंगे, आगे है अपने स्लाइड में आगे ही बताया हुआ है कि इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन जैसे F1, ये पूरी अपने सामने फ्रेम है, F1A है, फिर ये
इसमें क्या है कि इस F1 एक जो पूरी फ्रेम है वही 2 भागों में और विभक्त है। जैसे F2 में भी वही 2 भागों में और विभक्त है, और तीसरी F3 में भी 2 भागों में और विभक्त है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही अपन F1 ए क्लियर करेंगे, F1 बी क्लियर करेंगे और F1 सी क्लियर करेंगे, तो उससे बाद में क्या होगा, अपना अभ्यास होगा। अभ्यास के बाद प्रश्न उत्तरी होगी, यानी कि मूल्यांकन होगा। तो ये मूल्यांकन के लिए तीर को अप्लाई किया है यहाँ पे। तो जैसे ही अपने सामने ये तीर को अप्लाई करेंगे, तो पहले तो अगर कोई गलती हुई तो निदान किया जाएगा, और तुरंत क्या होगा, उसका उपचार भी किया जाएगा। तो निदान और उपचार इसमें साथ में चलते हैं। उसमें क्या था कि निदान और उपचार साथ में नहीं चलते थे रेखीय वाले में, इसमें साथ में चलते हैं। तो ये मुख्य प्रश्न वो बन रहा है एक। तो अब देखिए इस जो शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। F1 है एक क्या होगा, जैसे अपने अपन पूरा पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ना है पूरा अपन को, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, वर्ण से। फर्स्ट वर्ण आ गया अपने सामने, वर्ण के बाद शब्द आ गए, तीसरा आ गया वाक्य, चौथा निबंध। अब ये अपन को पढ़ना है पूरा के पूरा। अब पढ़ना है तो वर्ण में देखिए 2 भाग और हो गए। तो इसमें क्या डीप नॉलेज होगा। जैसे वर्ण पढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, स्वर को अलग से पढ़ेंगे। F1 में ये स्वर के लिए आ गया F1 बी, और ये आ गया व्यंजन के लिए आ गया। फिर जो वर्णों के प्रकार होते हैं, घोष अघोष वर्ण, ये इनको भी अपन इसमें ही ले लेंगे कहीं ना कहीं, F1 बी और F1 सी में। तो उस प्रकार से शब्द में भी अपन देख लो, विकारी और अविकारी मान लो अपन, विकारी शब्द आ गए F2 बी में, फिर अविकारी अपने सामने आ गए F2 सी में। फिर अपन वाक्य पढ़ते हैं तो मिश्रित ये मिश्रित वाक्य, फिर अपन बहुत सारे जो वाक्य अपने टाइप में आते हैं ना, मिश्रित वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए, ये सब जितने भी टाइप के वाक्य हैं, जैसे पढ़ते हुए तो अपन क्या करेंगे, इसमें इन फ्रेम को क्या है, वाइड यानी शाखाओं के रूप में अपन बांट देंगे। तो इससे क्या होगा कि उस वर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में अपन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, और उसके सभी अवयवों को पढ़ के अपन आगे बढ़ेंगे। उसका अभ्यास होगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा। तो इससे क्या होगा कि अपने विषय पर ज़्यादा पकड़ बनेगी। रेखीय में ये नहीं हो पाता था। इस रेखीय में सिंपल एक नॉर्मल अपन पढ़ के आगे निकलते जाते थे, और वैसे वो छोटे बालकों के लिए, यानी सामान्य या मंदबुद्धि बालकों के लिए, तथा कक्षा स्तर में अगर छोटे बालकों के लिए बात करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे वो नहीं होकर बड़े बालकों के लिए बात की जाती है। तो इसमें चरण की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुत कर दिया पहले कि भाई अपन को वर्ण पढ़ना है, यानी पूरी भाषा पढ़नी है। फिर भाषा में अपन क्या करते हैं, एक एक टॉपिक लेते हैं, जैसे एक एक फ्रेम बोलते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और निबंध। तो इसमें फिर क्या होगा, निबंध पढ़ लिया, यानी कि शब्द पढ़ लिया, तो शब्द का क्या होगा, अभ्यास होगा। अभ्यास होगा तो वहाँ पे कोई गलती हुई तो निदान किया जाएगा, तो ये निदान के अंदर आ जाएगा। फिर उसका उपचार किया जाएगा। तो अगर नहीं क्लियर हुआ तो वापस जो भी अपने जैसे जिस यानी फ्रेम में अपने गलती हुई वही पढ़ना होगा। उस रेखीय में क्या था कि पूरी F1 फ्रेम को पूरा पढ़ना पड़ता था, जबकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर फ्रेम थी, जैसे स्वर के अंदर अपने गलती हुई तो F1 बी को ही पढ़ना पड़ेगा पूरा। वर्ण यानी वापस नहीं पड़ेगा, व्यंजन भी वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अपन को यही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या टाइम कम रहेगा और अपन आगे बढ़ते रहेंगे। टाइम कम लगेगा और अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और समय पर अपने क्या होगा, पूरा पाठ्यक्रम भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसके गुण देख लिए, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। ये मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों के लिए उपयोगी है। तत्कालीन प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जैसे अपन पद यानी फ्रेम को कंप्लीट करते आगे बढ़ते ही अपन को तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। इसमें देखिए बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं, स्वगति सिद्धांत की आधार पर होते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। बालक क्या होता है, इसमें स्वगति के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ता है। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें 5वां बिंदु है, बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि है। ये इसमें क्या है, पूरी मनोवैज्ञानिक विधि है। अपन एक एक बालकों के लिए रोचकता के साथ में फ्रेम्स को बनाते हुए अपन आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि बालक खुद आगे बढ़ता जाता है स्वयं की गति से। उत्तर गलत होने पर कारण का पता तुरंत लग जाता है। फ्रेम्स में देखिए निदान का यानी तुरंत पता पड़ जाता है कि फिर उसका कारण पता करके उपचार भी तुरंत कर दिया जाता है। नकल संभव नहीं है क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जबकि रेखीय में सभी टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे नकल संभव है।
विद्यार्थी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि इसमें दिमागी घोड़े ज़्यादा दौड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। वहाँ पे तो क्या है कि निबंधात्मक प्रश्न देखते ही वो यानी टेकने लग जाएगा अपनी वाली, यानी कि पूरी गप्पे मारने लग जाएगा। देखिए, अब अवरोही मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन यह किसने दिया था? तो थॉमस गिलबर्ट ने 1962 को दिया था। इसका उपयोग समस्यात्मक विद्यार्थियों के लिए होता है और गणित विषय के लिए उपयोगी है। खास रूप से ये दोनों पॉइंट आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ नाम और इसके जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है उसका नाम याद रखना और चरण, और इसमें ज़्यादा नहीं पूछते हैं ये वाले चरण। पहले क्या होगा? प्रदर्शन होगा, अनुबोधन होगा और अनुक्रिया होगी। ये तीनों चरण हैं और सोपान का चयन करना होगा। ये सोपान देख लीजिए, पाठ्यवस्तु क्रम निर्धारण करना, उद्देश्य प्रतिपादन करना। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि पहले प्रकरण का चयन करेंगे, जो भी अपन को पढ़ाना है, मैथ की जो भी चीज़ पढ़ानी है, तो उसके लिए मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन होगा। पाठ्यक्रम का क्रम निर्धारित करना होगा कि भाई अपन को संख्याएं पढ़ानी है, जैसे लाभार्थी तक पहुंचना है तो पहले संख्या पढ़ा के निकलेंगे, संख्या पढ़ाएंगे, फिर संख्या के बाद में पूरी संख्याओं का ज्ञान देंगे, फिर अपन भिन्न पे ज्ञान देंगे, फिर कहेंगे जैसे छोटे अंश से बड़े की ओर बढ़ना पड़ेगा। उद्देश्य का प्रतिपादन करेंगे, जो अपना उद्देश्य लेकर निकले, जैसे कि अपन को कहाँ तक पहुँचना है, जैसे उस क्लास के बालकों के लिए कौन से लेवल तक अपन को पढ़ाना है, तो वो उद्देश्य का प्रतिपादन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके गुण की बात करें तो अंतिम पद में प्रथम देखिए, इसमें बाकी सब में तो अपन क्या करते थे कि प्रथम पद से अंतिम पद की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या अंतिम पद से पहले पद की ओर बढ़ते हैं, तो इसी के कारण से इसे क्या कहते हैं अपन, दूसरा नाम अपने पास में अवरोही, इसी के कारण से इसे अवरोही बोलते हैं, क्योंकि क्या अंतिम पद से प्रथम पद की ओर अपन वापस पढ़ाते हैं, इस कारण से। इसी अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें विषय वस्तु पर निपुणता होती है और उच्च स्तर के लिए उपयोगी होता है। तो बालकों में क्या जो विषय वस्तु पर निपुणता आ जाती है और उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। ये यानी कि जैसे छोटे बालकों के लिए तो नहीं उपयोगी है, यानी कि अपने यानी माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट किया, अभिक्रमित अनुदेशन। आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये टॉपिक्स में जो अपन ने ये पीडीएफ के जो नोट्स आप तक यानी पहुँच रहे हैं, यानी वीडियो के माध्यम से, तो वो बहुत एक क्या कहते हैं अपन मंथन किए करके मैंने ये बनाए हुए नोट्स हैं। और इसे आप इससे बढ़ के आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो इतना मैटर नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।